हेलो गाइस, मेरा नाम दिव्या गौतम है। हमारे यूट्यूब चैनल तिरंगाधारी में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है, ये नवपाषाण काल के अंत में आई थी। नवपाषाण काल का अंत होते होते मानव ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मानव द्वारा जो सबसे पहले धातु प्रयोग में लाई गई थी, उसका नाम तांबा था। इस काल चरण में पत्थर व तांबे के उपकरण साथ साथ में प्रयोग में लाए जा रहे थे, इसलिए हम इसे ताम्रपाषाण काल का युग कहते हैं। ताम्रपाषाण काल की अधिकांश बस्तियां ग्रामीण थी, मतलब ये ताम्रपाषाण काल की संस्कृति गांव में फैली हुई संस्कृति थी। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में हुआ। अब हम देखते हैं कि भारत में प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार कहाँ कहाँ था। मतलब कि जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है, उसके अवशेष किन किन क्षेत्रों से मिले हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो वो क्षेत्र है आहार, बागोर, बालाथल, ओजियाना और गिलुंद। इन क्षेत्रों से हमें आहार संस्कृति के लक्षण दिखे हैं। उसके बाद में पश्चिमी मध्य प्रदेश से कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति, दो संस्कृतियों के लक्षण मिले हैं। तो कायथा संस्कृति कायथा और एरड़ में थी। उसके बाद में मालवा संस्कृति है, ये नागदा और नवदा टोली में थी। उसके बाद आता है पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति थी। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, प्रकाश, नासिक और इनाम गांव में इसके लक्षण मिले। उसके बाद आता है पूर्वी भारत में भी ये ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल की बस्तियों के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन फिर भी इसकी अनेक बस्तियां जैसे कि दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए। चंदौली से तांबे की श्रेणी मिली है। दैमाबाद में बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुएं मिली, कुछ पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यहाँ 100 से भी अधिक घर व अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और यह खाई से घिरी हुई है। ताम्रपाषाण युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। आहार संस्कृति के लोग प्रारंभ से ही धातुक्रम जानते थे तथा आहार का प्राचीन नाम ताम्बुवती था। मालवा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पृथक मानी जाती है, क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो कांस्य युगीन संस्कृति थी। तो ये ताम्रपाषाण की बहुत सारी संस्कृतियाँ हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती हैं, लेकिन मालवा संस्कृति अलग थी। भारत के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक समाप्त हो गई थी, लेकिन केवल एक जोरवे संस्कृति थी जो 700 ईसा पूर्व तक चली थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल की कृषि तथा व्यवसाय कैसा था। तो यहाँ पे काले व लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था और ये लोग मवेशी पालते थे और कृषि करते थे। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी रखते थे, वह हिरण का शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं, मतलब इससे पता चलता है ऊँट से ये लोग परिचित थे, लेकिन ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण युग के लोग गेहूँ, चावल, बाजरा, मटर, मसूर, उड़द, मूंग, मटर आदि की कृषि करते थे और नवदा टोली के लोग बेर व अलसी भी उगाते थे। बिहार व पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे मिले व चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों को मछली चावल पसंद था, जो कि आज भी पसंद किया जाता है वहाँ पे। महाराष्ट्र में कपास, सन, रुई के धागे मिले। इससे ये सिद्ध होता है कि लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। अब हम देखेंगे कि संस्कार एवं पूजा पद्धति कैसी थी। ये लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में दफनाते थे। कब्र में मिट्टी की हांडी व ताम्र वस्तुएं रखी जाती थी, जो परलोक के सिद्धांत की पुष्टि करती हैं। तब लोगों को ये लगता था कि मरने के बाद भी व्यक्ति उन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है परलोक में जाके। उसके बाद मिट्टी की स्त्री मूर्ति मिली है। इससे ये माना जाता है कि लोग मातृ देवी को पूजते थे।